नमस्कार, आप देख रहे मगध की खबर। मैं संतोष कुमार अंजना, क्राइम स्पेशलिस्ट, बिहार स्टेट हेड। बताते चलें कि बिहार में विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुका है और चुनाव आयोग के द्वारा कुछ नए गाइडलाइन जारी किए गए हैं, जिसमें राज्य के प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी अपने आप को काफ़ी एक्टिव कर लिए हैं और इसी क्रम में देश के शीर्ष टॉप 10 में ईमानदार, ऊर्जावान और ईमानदार आईएएस अधिकारी आरिफ हसन, जो वर्तमान में शेखपुरा जिला का जिलाधिकारी के पद पर हैं, वह खुद एक्टिव मोड में नज़र आ रहे हैं और वह खुद गांव में उतर चुके हैं। शेखपुरा जिलाधिकारी अपनी कर्मियों से एक कदम आगे आकर गांव में घूम घूम कर खुद ही मतदाताओं को इसकी जानकारी दे रहे हैं। निर्वाचन आयोग से निर्देश प्राप्त होते ही जिलाधिकारी और उनके सभी कर्मचारी एक्शन मोड में हैं। जिलाधिकारी ने मगध की खबर आरबीएन बिहार झारखंड न्यूज चैनल से बात करते हुए बताया कि हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है और समय बहुत कम है। इसी वजह से अधिकारियों को भी और मतदाताओं को भी एक्शन मोड में आना होगा। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत कार्य हो रहा है। इसका उद्देश्य है कि हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो। कोई भी मतदाता मताधिकार से वंचित न रहे। गणना प्रपत्र विवरण के कार्यक्रम को लेकर निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी आरिफ हसन इसकी जानकारी भी लोगों को दे रहे हैं और प्रपत्र भी बांट रहे हैं। जिलाधिकारी ने कहे कि जो मतदाता समय पर प्रपत्र जमा नहीं करेंगे, उनके नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। अगर कोई मतदाता समय पर गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाता है तो वह दावा आपत्ति अवधि के दौरान प्रपत्र 6 और घोषणा के साथ नाम जोड़ने के लिए आवेदन भी कर सकता है। मतदाता अब बारकोड के माध्यम से भी सीधे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट बताया कि बिहार के लिए अंतिम गहन पुनरीक्षण आयोग द्वारा 2003 में 1 जनवरी 2003 को अहर्ता तारीख मानकर किया गया था। अहर्ता तारीख 1 जनवरी 2003 तक मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं को विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 के दौरान गणना प्रपत्र के साथ दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। जिलाधिकारी के द्वारा यह बताया गया कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि मतदाताओं का नाम काटा जा रहा है। उनके द्वारा सुनिश्चित किया गया है, भरोसा दिलाया गया है कि किसी भी मतदाता का नाम नहीं काटा जा रहा। सिर्फ वैसे लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो अस्थायी रूप से कहीं बाहर शिफ्ट हो गए हैं या एक जगह से अधिक नाम जुड़ा है, वैसे लोगों का नाम काटा जा रहा है। तथा खुद जिलाधिकारी इस मामले में क्या बता रहे हैं, आइए हम उनके पास लेकर चलते हैं। शेखपुरा के मतदाताओं में एक भ्रम फैला हुआ है सर, थोड़ा इसमें क्लियर करेंगे सर। सर्वप्रथम तो आपको इस चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि मतदाताओं में किसी तरह का कोई भ्रम नहीं है। मैं खुद ही कम से कम 25-30 पंचायतों में गया हूं, जहां पे मतदाताओं में इसी संदर्भ में कोई भी जो है भ्रम नहीं है, किसी तरह से अविश्वास नहीं है। हाँ, गाइडलाइंस में कुछ कुछ जो है चेंज किया गया है, बट बेसिक गाइडलाइन जो है वही रहा है कि जो भी हम लोगों का इनोमिनेशन फॉर्म है सभी बीएलओज़ के द्वारा घर घर जाकर के वितरण करा दिया गया है। 100% हम लोग वितरण कर दिए है। इसके बाद उसके कलेक्शन के गाइडलाइंस में कुछ चेंजेस आई हैं। अदरवाइज जो डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट्स है वो यथावत है। क्योंकि हम लोगों को जितने भी इनोमिनेशन फॉर्म दिए हैं तो ड्राफ्ट रोल में किसी का नाम नहीं छूटे, इसीलिए सभी को इनोमिनेशन फॉर्म को हम लोग वापस ले रहे हैं।
और 2003 में जो जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, चूँकि आपको मालूम होगा कि 2003 में भी जो है विशेष गहन पुनरीक्षण कराया गया था, उसमें भी सेम प्रक्रिया अपनाई गई थी। इसीलिए 2003 के मतदाता सूची में जिन मतदाताओं का नाम है उनके लिए डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उस मतदाता सूची में जो उनका नाम है उसकी प्रति ही उसके डॉक्यूमेंट का कार्य करेगी। इसके साथ साथ उनके जो बच्चे हैं, बेटियां हैं, जो उसके बाद पैदा ली हैं, तो उनको अपना एक दस्तावेज और प्लस पिताजी का जो नाम है 2003 के वोटर लिस्ट में उसको एंट्री कराना है। तो 2003 वाले तो लिस्ट हम लोग डायरेक्टली करा रहे हैं। इसके बाद जो आपका 1987 से 2003 के बीच का है, तो माता जी का जो वोटर लिस्ट है वो दे देंगे। इसके साथ जो अपना एक कोई डॉक्यूमेंट है, 11 तरह का डॉक्यूमेंट, वो दे करके अपलोड करा लेंगे। और इसके साथ साथ जो हम लोगों का कलेक्शन का कार्य है, अभी पूरे ज़िला में हम लोगों ने 56% कलेक्शन कर लिया है फॉर्म, और 26% जो है हम लोगों ने BLO ऐप के माध्यम से उसको अपलोड भी करा दिया है। तो मुझे लगता है कि 26 जुलाई को जो हम लोग का डेडलाइन है कि उसमें जितने भी हमारा इन्फॉर्मेशन फॉर्म दिया गया है उसको समय कलेक्शन कर लिया जाए और अपलोड कर लिया जाए, ताकि ड्राफ्ट रोल में किसी का नाम नहीं छूटे। और उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स जिनके बच जाएंगे, हम लोगों के पास दावापत्ती का समय होगा, दावापत्ती के समय में भी जो है वो लोग डॉक्यूमेंट दे सकते हैं और BLO के माध्यम से हम उसको कलेक्ट करा करके अपलोड कराएंगे। सर जैसे जिनकी नई शादी बहुएं जो आई हैं, उनके पास अगर ये 11 दस्तावेज नहीं हो तो क्या वो वोट नहीं दे पाएंगे सर? जो शादी करके आई हैं, तो जहाँ से भी आएंगे उनके माता पिता वहाँ होंगे, तो वो अपने व्हाट्सएप के माध्यम से मंगा लेंगे। ये कहीं नहीं है कि वो यहाँ आए तो वो वोट नहीं दे पाएंगे। वही मैंने आपको ये क्लियर किया कि जिन लोगों का इन्विटेशन फॉर्म दिया गया है, इन्विटेशन फॉर्म भर के हम अपलोड कर देंगे और सभी का नाम जो है ड्राफ्ट रोल में आएगा। कोई जो है मतदान से कोई भी वंचित नहीं रहेगा। जो डॉक्यूमेंट है आपको क्लैरिटी उसमें होनी चाहिए कि जो चाहे शादी करके आया हो, तो वो बिहार के होंगे, कहीं से भी हों, तो वो जो है वहाँ से डॉक्यूमेंट अपने व्हाट्सएप पे किसी माध्यम से मंगा लेंगे। वो डॉक्यूमेंट प्रिंट करा करके हम लोगों को दे देंगे, या BLO जो है डायरेक्टली अपने व्हाट्सएप पे इसको ले करके और उसको अपलोड कर देंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। कुछ BLO को हम देखें सर कि बेसिक खुद जानकारी भी नहीं है। कुछ BLO तो काफ़ी एक्टिव हैं। आज मेरे पास भी कुछ BLO आए थे, उनके द्वारा कुछ जानकारी दी गई। वार कोड एक चिपकाया जा रहा है सर दरवाजे पे, उसका मेन फंक्शन क्या है सर? दरवाजे पे इसलिए चिपकाया जा रहा है, जैसे आप पूछे कि कुछ लोग वंचित रह जाएंगे, तो वो एक मार्कर है कि इस घर में फॉर्म दिया गया है और वहाँ से हम लोग फॉर्म वापस ले लिए। क्योंकि एक BLO के अंदर जो है 1000, 1400, किसी के यहाँ 700 भी वोटर्स हैं, तो उतने घर को ट्रैक रखना जो है एक tedious टास्क है। उसी को आसान बनाने के लिए हम लोग वो पर्ची चिपका रहे हैं। उस पर जो है डेट के साथ भी है, किस डेट को दिया गया है फॉर्म, और उस पर BLO का फ़ोन नंबर भी है, ताकि मतदाता को किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो तो BLO से संपर्क करके उसको कन्फ्यूजन को दूर किया जाता है। जहाँ तक BLO की स्पष्टता की बात है, हम लोग लगातार ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। शुरू के दिनों में ये कहीं ना कहीं उनके ट्रेनिंग में और जानकारियों में थोड़ा सा होता है, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है। 500 हमारे, 11 हमारे ये हैं, 33 हमारे BLOs हैं। तो लेकिन वो जो सिचुएशन था वो ख़त्म हो गया। सारे BLO जो है अच्छे तरीके से ट्रेंड हो गए हैं और बहुत BLO ने बहुत अच्छा कार्य भी किया है। कल हम लोगों ने कुछ BLOs को 20 BLOs को प्रशस्ति पत्र दिया है, जिन लोगों ने काफ़ी जो है लगभग 50% फॉर्म्स को अपलोड कर दिया है। तो अभी हम लोग पास समय है, आज 8 तारीख ही है, अगला जो हमारा 18 दिन बचा हुआ है उसमें सभी को हम लोग पूर्ण करा लेंगे। आपके द्वारा खुद सर BLO के कार्य का निरीक्षण किया जा रहा है, लगातार आप खुद फील्ड में एक्टिव हैं सर, तो फील्ड से सर क्या मोमेंट मिल रहा है? लोगों में क्या कोई समस्या कहीं पर आ रही देख रही है, या BLO के कार्य से संतुष्ट हैं सर? हम लोगों ने BLO के साथ सहयोगी कर्मी को भी नियुक्त किया है। जैसे उसमें हम लोगों ने उसी स्कूल के कुछ टीचर्स को किया है, ताकि वो एक दूसरे को जानते हैं तो सहयोग करने में आसानी होगी। इसके साथ साथ जीविका चूँकि हमारे घर घर में जुड़ी हुई हैं, तो जीविका को भी नाम और फ़ोन नंबर के साथ ऐड किया गया है। तो एक BLO के साथ 3 से 4 लोग जो है जुड़े हुए हैं, तो ताकि एक मुहिम के तौर पर इसको हम लोग करा सकें और कर सकें। जहाँ तक मतदाताओं के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, कहीं कहीं पे कुछ है, जैसे लोगों को ये नहीं पता है कि फॉर्म कैसे देना है, तो इतने लेवल पे लोग जब कार्य कर रहे हैं तो वो कन्फ्यूज़न भी अब दूर हो गया है। इनिशियल 1-2 दिन में ये समस्या थी, अब कहीं भी जाते हैं तो लोग खुद ही आकर के चल के आते हैं और फॉर्म अपना देते हैं कि सर मेरा हो गया है और BLO को हमने दे दिया है। तो अब जो है नीचे लेवल पे, ग्रामीण स्तर पे इस तरह का कोई समस्या नहीं, हम लोग इसको करा ले रहे हैं। ओके सर। सर